अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग मेरा सुबह से मैंने स्टार्ट किया है। इधर मैंने हसन को नहला के तैयार कर दिया है। ये देखें, हसन तैयार पूरी तरह से हो चुके हैं, लेकिन इन्हें कंघा करवाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये बस बोलते हैं कि मेरा कंघा ना करो, बाकी नहा लूँगा, धो लूँगा, सब कपड़े चेंज कर लूँगा, लेकिन मैं कंघा नहीं करवाऊँगा मम्मा। ये देखें आप, ये कितना रो रहे हैं। ये बड़े मुश्किल से कंट्रोल में आएंगे अब, और जब कंट्रोल में आएंगे फिर बिल्कुल ये देखें, इन्हें कितने मुश्किल से मैंने कंट्रोल में लाई हूँ। अब इन्हें बड़ी मुश्किल से जब चुप कराती हूँ, फिर इन्हें आराम से अपने कंधे पे सर रख के मुझे आधा एक घंटा ऐसे इन्हें चुप कराना पड़ता है, फिर जाके इनका मूड ठीक होता है। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। आज हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि जो हम शादीशुदा लड़कियां होती हैं और जब नई नई शादी करके अपने ससुराल आती हैं, नए घर में शिफ्ट होती हैं और और अपनी बिल्कुल सेल्फ़ रिस्पेक्ट वो भूल जाती हैं। क्योंकि जब हम नई जगह आते हैं और हमें घर में क्या तालीम मिलती है ना, हमें घर में ये तालीम मिलती है कि अब आपकी शादी हो गई है और अब आपको जैसा भी है वही आपका घर है, वही आपका ससुराल है, और जैसे लोग हैं आपको उनके साथ एडजस्ट करना है और उनका दिल आपको जीतना है। और क्या करती हैं फिर हम बहनें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को खो देती हैं और बस उन्हीं के बारे में सोचती हैं। लेकिन जब हम, चाहे हमारी शादी के बाद की लाइफ हो या हमारी ससुराल की लाइफ हो जहाँ हमें रहना है, अपनी ज़िंदगी बितानी है, या शादी के बाद मायके वाली ज़िंदगी हो, है ना। ज़्यादातर मैंने देखा है कि शादी के बाद जो लड़कियों की रिस्पेक्ट होती है ना, वो मायके में भी कहीं कहीं कम हो जाती है। क्योंकि मायके वाले ये सोचते हैं कि बस अब आपको जैसी आपकी ज़िंदगी बितानी है अपने ससुराल में बिताएं। और ला हौल वला कुव्वत, कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा है कि अगर जिस बहन के पास ज़्यादा पैसा होता है ना, और एक बहन मतलब तीन चार अगर बहनें हैं और एक बहन के पास ज़्यादा पैसा है और एक बहन के पास कम पैसा है, तो जिस बहन के पास ज़्यादा पैसा है ना, उस बहन की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है और उसके हस्बैंड की भी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, उसके बच्चों की भी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है ना। और दूसरी जगह जिस बहन के पास कम पैसा होता है उसकी रिस्पेक्ट कम होती है। तो बिल्कुल अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वहाँ उस जगह से आपको बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। उस जगह को आपको इग्नोर कर देना चाहिए, चाहे वो आपका मायका हो, चाहे वो आपका ससुराल हो। ठीक है। अगर हम किसी के सामने एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ये तो हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी हमें बताया है कि जो हम मोमिन मुसलमान हैं, हमें किसी से नाक नहीं लगाना चाहिए ना। अगर हम 3 दिन किसी से बिना बात करे रहते हैं तो वो भी हम पे गुनाह है। लेकिन उसके बाद भी वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दें, लेकिन उनसे आप अपनी दूरी बना लें। आप उनसे अच्छे से बात करें, आप उनसे अच्छे से सलाम दुआ करें, आप सब करें, लेकिन एक लिमिट के साथ। ये नहीं कि एक इंसान आपको नज़रअंदाज करे जा रहा है, वो आपको इग्नोर करे जा रहा है और हम अपनी बिल्कुल सेल्फ़ रिस्पेक्ट भूल चुके हैं। हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खोल के उनके लिए बस, नहीं यार मुझे तो इन्हीं का ही दिल जीतना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी देखनी है। अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो आप मेरी बात पे यकीन करें, वो इंसान आपके लिए, उसके दिल में कभी कदर नहीं होगी। क्योंकि वो इंसान तो समझता है ना कि हम इसको इग्नोर करें और इसको कितने भी ताने मारें और चाहे जो भी हम करें, ये तो बेवकूफ़ है ना, ये तो हमारे सामने झुका चला जा रहा है, इसको अपनी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं है। तो आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ना खोएं, चाहे आपकी सास हो या आपकी नंद हो या आपके घर वाले हों या आपकी अम्मी हो, बहन भाई हो, जो आपकी इज़्ज़त करे उसके लिए तो आप कदमों में बिछ जाएं, और जो आपको इग्नोर करें उसकी आप इज़्ज़त करें, लेकिन एक लिमिट के साथ करें। ठीक है। और बस अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमें कभी नहीं खोलनी है, सॉरी, नहीं खोनी है।
और जितना हो सके अपने आप को अपने घर में, अगर आपकी उसके बाद भी कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा है और आपका दिल बहुत कमज़ोर है ना, जैसे कि मैं खुद हूँ ना, अगर मेरे से कोई भी अगर एक बात अगर किसी ने कुछ कह दी और उस टाइम मेरे समझ में नहीं आई ना, और मैं फिर जब अकेले में बैठती हूँ और मुझे याद आता है कि यार फलाने शख्स ने मुझसे ऐसा बोला था, तो मैं वही वही बात सोचती रहती हूँ, वही बात सोचती रहती हूँ। तो उससे क्या होता था, मैं इतनी बीमार रहने लगी थी ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या? मैं कुछ नहीं समझ में आता था। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, सोच-सोच के। मैं दिन भर अपने आप को इतना वीक फ़ील करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ-पैरों में जान नहीं है, और बस मैं किसी पे, अपने घर पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, और बस अपने बच्चों पे थोड़ा बहुत ध्यान देती थी और बाकी उन्हीं के ख़्यालों में खोई रहती थी। मैंने अपनी लाइफ़ को बहुत बुरा कर दिया था। लेकिन जब मुझे धीरे-धीरे समझ में आई कि यार जब एक शख़्स के लिए हम कुछ भी नहीं हैं, तो हम उसके बारे में इतना क्यों सोचें? उसके बारे में हमने अब नहीं सोचना है, हमें सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। हमें हमें सिर्फ़ अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपने शौहर के बारे में सोचना है, और हाँ, जो मुझसे प्यार से बात करेगा, मैं उसके लिए हमेशा खड़ी हूँ, और जो मुझे इग्नोर करेगा, मैं उसके लिए भी खड़ी हूँ। लेकिन एक लिमिट के साथ खड़ी हूँ मैं उसके लिए, ठीक है? तो फिर मैंने क्या करा, धीरे-धीरे अपने आप को चेंज करना शुरू करा और अपने आप को घर में इतना मसरूफ़ रख लिया, इतना मसरूफ़ रख लिया कि बस मुझे अपने घर में काम करना है, अपने बच्चों को सँभालना है, और बाहर की ज़िंदगी के बारे में मैंने बिल्कुल, 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 बिल्कुल सोचना छोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, मुझे मेरी हेल्थ में फ़ायदा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो माइग्रेन का दर्द था ना, वो काफ़ी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और इंशाअल्लाह अगर मैं ऐसी ही रहूँगी तो वो भी बिल्कुल इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मैंने सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को अपने शौहर के साथ और अपने